हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काईनॉमिक्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एंटोनियम्स। देखते हैं आज हम पढ़ेंगे बेटे एंटोनियम्स। ठीक है, डेफिनेशन है एन एंटोनियम्स इज अ वर्ड दैट हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। मतलब कि एक वर्ड का अपोजिट। वो कैसे? एग्जांपल हॉट। हॉट मतलब गर्म, तो गर्म का अपोजिट क्या होगा बेटा? कोल्ड। वहीं पे गुड, गुड का अपोजिट बैड। हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट सैड। तो बेटा एंटोनिम्स को हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। तो देखते हैं हम इसमें हर किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है। पहले है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। तो बेटा इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? डिफेक्टिव भी नहीं होगा, इनकरेक्ट भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से क्या होगा बेटा? ट्रू। ट्रू मतलब सही। फॉल्स का फॉल्स मतलब गलत, ट्रू मतलब सही। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा बेटा ट्रू। सेकंड है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। वहीं पे वंडरफुल का भी मतलब वही होता है, ग्रेसफुल का भी मतलब वही होता है। अगली का मतलब क्या होता है बेटा? बदसूरत। तो इन दोनों में से आपको ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या लग रहा है? करेक्ट, अगली। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वाइडली। वाइडली मतलब जो ज्यादा जगह में फैला रहता है। ठीक है, स्पेशियसली का मतलब भी वही होता है। तो इन तीन वर्ड्स में से आपको क्या लग रहा है कि इसका वाइडली का अपोजिट वर्ड क्या होगा? करेक्ट, नैरोली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होता है बेटा जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है, जो मैन मेड होता है, मतलब कि जो इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का होगा बेटा नेचुरल। ठीक है, यहाँ पे हम इसका विलोम शब्द देख रहे हैं, मतलब कि इसका अपोजिट वर्ड देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होगा बेटा? नेचुरल। नेक्स्ट है What is the antonym of optimistic? Optimistic का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव का वर्ड होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव हम किसे बोल रहे हैं? पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक बेटा ऑप्टिमिस्टिक का क्या होगा? अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है बेटा जो आसानी से डैमेज हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। यहाँ पे अगर कोई चीज आसानी से वीक, इसको हम एक तरीके से बोलेंगे वीक। तो वीक का अपोजिट क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे डेलिकेट भी नहीं है, उसको भी हम वीक बोलेंगे, वीक और ब्रिजिड। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा बेटा स्टडी। ठीक है, स्टडी मींस होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फास्ट। फास्ट मतलब तेजी से, एकदम, अचानक। ठीक है, तो रैपिड का मतलब भी तेज होता है, क्विक का मतलब भी तेज होता है, स्विफ्ट का मतलब भी तेज होता है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अगर कोई चीज तेज है तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? हिंदी में अगर तेज बोलेंगे तो उसका अपोजिट वर्ड होगा धीरे। तो यहाँ पे स्लो। स्लो मतलब धीरे। तो फास्ट का अपोजिट क्या होगा बेटा? स्लो। What is the antonym of start? Start मतलब शुरू करना। ठीक है, begin का मतलब भी वही होता है, शुरू। initiate का मतलब भी वही होता है और commence का भी मतलब वही होता है। अब जो कोई चीज शुरू हुई है उसको खत्म भी तो करेंगे, मतलब कि end। तो इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? end। start का end। नेक्स्ट है what is the antonym of dark? dark मतलब थोड़ा अंधेरा। ठीक है, अगर कोई चीज अंधेरी है, अगर हम हिंदी में उसको अंधेरा बोलेंगे तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? रोशनी। तो यहाँ पे शेडो। शेडो कैसी होती है बेटा? शेडो कैसी होती है? अंधेरी जगह में होती है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता क्योंकि वो डार्क होती है। वहीं पे डस्ट का मतलब भी वही होगा, ग्लूमी का मतलब भी होगा। तो डार्क का अपोजिट क्या होगा बेटा? लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ मतलब हकीकत। ठीक है, अब कोई चीज हकीकत है तो उसका विलोम शब्द झूठ होगा, है ना। सच का विलोम शब्द क्या होता है? झूठ। तो फैक्ट का मतलब भी हकीकत ही होता है, रियलिटी का मतलब भी, और ऑनेस्टी का मतलब भी सेम हकीकत होता है। यहाँ पे इसका विलोम मतलब एंटोनिम है लाई। लाई मतलब झूठ। इसका ट्रुथ का एंटोनिम होगा बेटा लाई।
नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ स्टिफ। स्टिफ मतलब बेटा हार्ड, ठीक है, कठोर। रिजिड का मीन्स भी वही होता है, हार्ड, और टॉट का मतलब वही होता है कोई चीज हार्ड। अब हार्ड है तो सॉफ्ट भी होगी, मतलब कि फ्लेक्सिबल। अब आप देखते हैं ना कि जो रबर बैंड होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो स्टिफ का होगा फ्लेक्सिबल एंटोनियम, स्टिफ का एंटोनियम है फ्लेक्सिबल। वही पे है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। फॉलोड का मतलब भी वही है, नोटेड का मतलब भी वही है, और प्रोहिबिटेड का मतलब भी यही है। अब एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, रिजेक्टेड मतलब अस्वीकार, तो इसका एंटोनियम होगा रिजेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ओबे। ओबे मतलब आदर करना, ठीक है, रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तो अट्रैक्ट का मतलब भी वही है, रिपेल का और डिफ्यूज का, तीनों का मतलब आदर करना ही होता है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग। वहीं पे अगर हम इसका एंटोनियम देखेंगे तो डिसओबे मतलब कि अनादर करना, ठीक है। तो अगर हिंदी में इसको बोलेंगे आदर और उसका विलोम शब्द होगा अनादर, तो इंग्लिश में होगा ओबे, एंटोनियम होगा डिसओबे। 14 है व्हाट इज द एंटोनियम एक्सट्रोवर्ट। बेटा एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, जो सोशलाइज होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बूस्टर, मिक्सर और सोशल, तो तीनों का मतलब वही होता है जो एक दूसरे के साथ एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, मतलब कि बहुत फ्रेंडली रहते हैं। वहीं पे इसका अपोजिट वर्ड हम देखना है ना, अपोजिट वर्ड इसका है इंट्रोवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, ठीक है। तो डेथ का मतलब भी मृत्यु है, डिस्टेंस का मतलब भी, और शॉर्ट। वहीं पे अगर मृत्यु है तो बेटा जन्म, मृत्यु का विलोम शब्द क्या है, जन्म। तो इंग्लिश में हम जन्म को क्या बोलते हैं, बर्थ। तो डिमाइस का एंटोनियम हुआ बर्थ। आई होप आपको एंटोनियम समझ में आएंगे। एंटोनियम्स बेटा एक तरीके से अपोजिट वर्ड होते हैं जिसे हम विलोम शब्द बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस की आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।